तो हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 5 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग समीकरण को हल करना देख रहे हैं। दो चल राशि युक्त एक घातीय समीकरण को हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग समीकरण को हल करने के दो पद्धति के बारे में जान चुके हैं। फर्स्ट है विलोपन विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग को पहले ही हम लोग बोले हैं, चार पद्धति के बारे में पढ़ना है। समीकरण को हल करने के चार पद्धतियों को पढ़ना है, जिसमें ऑलरेडी दो हो चुका है। आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, जो कि है स्थानापन्न विधि द्वारा दो चल राशि युक्त एक घातीय समीकरण का हल। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल से ही तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि दो चल राशि युक्त समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल, जैसे बहुत आसान एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं 5x + 3y = 11। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ले रहे हैं 2x - 7y = -2। ठीक है, तो इसको देखो, आसानी से हम लोग विलोपन विधि या फिर तुलनात्मक विधि द्वारा बना सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में तुमको बोल दिया कि इसको स्थानापन्न विधि द्वारा ही बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए तुलनात्मक विधि और विलोपन विधि आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानापन्न विधि। तो स्थानापन्न विधि से इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए, इन दोनों समीकरण से x और y का मान निकालने के लिए पहले दोनों का नाम दे दो, दोनों समीकरण का। फर्स्ट समीकरण से समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से ना हम लोग किसी भी एक चल राशि का मान निकालेंगे, या तो वो x हो या तो वो y हो। अगर x का मान निकालेंगे तो y के टर्म्स में आएगा, अगर y का मान निकालेंगे तो ऑफकोर्स वो x के टर्म में आएगा। ठीक है, तो या तो x या तो y, किसी एक चल राशि का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं हम लोग इस समीकरण से y का मान निकालें। ठीक है, तो y का मान निकालने के लिए y वाले टर्म्स को इधर ही रखो, जो बचा टर्म है उसको बराबर के दूसरे साइड में ले जाओ। मीन्स 3y बराबर होगा 11 - 5x। तो y बराबर कितना होगा 11 - 5x/3। इसको समीकरण नंबर 3 देंगे। अब जिस तरह से यहाँ पे y का मान निकालें, जो कि x के टर्म में आया, x के रूप में आया, सिमिलर उसी तरह हम लोग x का भी मान निकाल सकते थे, जो कि y के रूप में आता है। अब ये जो y का मान आया है ना, इस y के मान को समीकरण 2 में हम लोग, समीकरण 2 में जो y है ना, उसके स्थान पर ये y का मान रखेंगे। तो इस y के स्थान पर इस मान को रखना है, इसीलिए इस विधि को कहते हैं स्थानापन्न विधि। तो लिखेंगे y का, ऐसे लिखो समीकरण, तो समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है 2x है -7y। y का मान कितना निकला 11 - 5x/3। तो उसके जगह पर रखेंगे 11 - 5x/3 = -12। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 2x इसके नीचे कुछ नहीं है 1, और यहाँ पे 7 ऊपर में है ना, तो 7 को क्या करो, अच्छा 7 को भी मल्टीप्लाई मत करो, इसको वैसे ही लिखो 11 - 5x/3 लिखा जा सकता है बराबर -12। 3 और 1 का एलसीएम होता है 3 ही होगा, तो 1 के टेबल में 3 3 बार में आएगा। 3 को 2x से गुना करेंगे तो 6x होगा, और 3 से 3 तो कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो जो संख्या है वही होगा। अब यहाँ पे गुना कर दो, तो 7 को 11 में करेंगे 77, माइनस प्लस 7 बचे 35x बराबर -12। तो 6x और 35x कितना हो जाएगा 41x, दोनों प्लस में है, -77 बराबर, ये दोनों गुना होगा, तिरिया गुना, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये दोनों तिरिया गुना होगा, तो 12 × 36, माइनस भी होगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है। तो 41x बराबर -36, इसको उधर करो, +77। तो 41x बराबर 77 में से 36 घटेगा तो 41 ही होगा। तो x का मान होगा 41/41, मीन्स x का मान हो गया 1। अब ये जो x का मान है ना, इस x के मान को समीकरण 3 में रख दो। यहाँ पे छोटा सा हम करते रहें, ठीक है।
तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, y बराबर 11 माइनस 5x, तो x का मान 1 आया है बाई 3, तो 11 माइनस 5/3, तो y का मान 11 में से 5 घटता है तो 6 बचता है, 6 को 3 से भाग देंगे, y का मान आएगा 2, तो y का मान आया 2, x का मान आया 1। इस तरह से हम लोग स्थानापन्न विधि से किसी समीकरण को हल करते हैं, जिसमें क्यों स्थानापन्न विधि इसको बोला जा रहा है, क्योंकि एक समीकरण से किसी एक चल राशि के मान को निकालकर दूसरे समीकरण में उसी के स्थान पर रख रहे हैं, इसीलिए इसको स्थानापन्न विधि बोला जा रहा है। तो इस तरह से स्थानापन्न विधि द्वारा समीकरण को हल करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें भी स्थानापन्न विधि द्वारा ही इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है। तो सेम उसी तरह पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 2, ठीक है। मान लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को सॉल्व करके किसी एक चर राशि का मान निकाल लो, या तो x या तो y। जैसे पीछे वाले में किसका मान निकाले थे, y का मान निकाले थे ना। इस क्वेश्चन में हम लोग x का मान निकालेंगे, ठीक है। दोनों तरह से हम बता दे रहे हैं। तो 2x, पहले तो 2 को गुना कर दो, 2x माइनस 2y/3, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। चाहो तो y का भी मान निकाल सकते हो, चाहो तो x का भी, जिसका भी मान निकालोगे उस मान को समीकरण 2 में बैठाना होगा, ठीक है। हम दोनों बता दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। तो 2x x का मान निकालना है, तो बाकी संख्या को दूसरे साइड ले जाओ, तो 3 + 2y, x का मान होगा 3 + 2y/2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 + 2y/2, तो लिख दो समीकरण 2 में x के स्थान पर 3 + 2y/2 रखने पर, तो 5 × x के स्थान पर 3 + 2y/2 + 8y = 14, ठीक है। तो 5 ऊपर में है, 3, इसको गुना कर दो 5 को, तो 15 + 10y/2, ठीक है। 5 क्या हुआ 15, और 5 का 2 में गुना हुआ 10y + 8y, नीचे कुछ नहीं है 1 है, ठीक। 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, 2 से 2 कट जाएगा, मीन्स ऊपर जो है वही रहेगा, और 1 2 = 2, 2 8 = 16, ठीक है, बराबर 14। तो 15 + 10 और 16 कितना होता है 26y, 10 और 16 हो जाएगा हमारा 26y, और ये 2 क्या होगा 14 में गुना होके 28 हो जाएगा, तो 26y 28, इसको इधर ले आओ 15, तो 26y = 28 में से 15 घटता है 13 बचता है, तो y का मान होगा 13/26, मीन्स y का मान होगा 1/2। अब ये जो y का मान है इसको समीकरण 3 में बैठा दो, तो लिखते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, तो x = 3 + 2y/2, तो x = 3 + 2y, मीन्स y का मान /2, तो x = 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 + 1/2 मीन्स 4/2, तो x का मान हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान आया 2, y का मान आया 1/2। तो देखो इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हर समीकरण से या तो x का मान निकालो, ऑफकोर्स वो y के रूप में आएगा, या तो y का मान निकालो जो कि x के रूप में आएगा। जिसका भी मान निकालना है उसको समीकरण 2 में उसी के जगह पर बैठाना होगा, यही है स्थानापन्न विधि। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.5 पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.5 का जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस समीकरण में इस समीकरण के x को y के रूप में प्रकट करना है, मीन्स इसमें से किसका मान निकालना है, इस x का मान निकालना है, ठीक है, इस x का मान निकालना है जो कि ऑफकोर्स y के रूप में आएगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो 2/x + 3/y = 1, यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो चूँकि x का मान निकालना है जब, तो इस संख्या को दूसरे साइड ले जाओ, तो 1 - 3/y, तो 2/x, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम y होगा ना, y का 1 में गुना होगा तो इधर y हुआ -3, 3 से गुना करेंगे तो x का y - 3 में होगा और 2 का y में होगा, तो हमको x का मान निकालना है,
तो इसको उधर कर दो, ये गुना में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। x का मान निकालने बोला था y के रूप में, तो देखो x का मान y के रूप में आया है। ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इस समीकरण में 2x + 3y = 9 में y के स्थान पर इसको रखने पर x का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें y के स्थान पर क्या रखेंगे, ये जो मान दिया हुआ है। तो समीकरण को लिखें, y के स्थान पर क्या रखना है, 7 - 4x / 5। y के स्थान पर 7 - 4x / -5 रखने पर, तो 2x वो तो ठीक है, 3 × y के स्थान पर 7 - 4x / -5 बराबर 9। तो 2x, अच्छा एक प्लस एक माइनस यहाँ पे इसको सामने लिख सकते हैं ना, तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। और 3 7 - 4x / 5 बराबर 9। ये माइनस यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 5 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 के टेबल में 5 टाइम्स में मीन्स 5 दूनी 10x माइनस 3 7 - 4x, क्योंकि 5 से 5 कट के 1 होता है, बराबर 9। गुना करेंगे 10x माइनस 7 × 21 माइनस माइनस प्लस 3 × 12x, और ये तिरिया गुना होगा 5 × 9 = 45x। तो देखो 10x और 12x कितना होता है, 22x। इसको उधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, तो 22x बराबर 66 होगा, 66। तो x का मान होगा 66/22, क्योंकि 22 गुना में है, वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में होगा। तो 22 1 = 22, 23 3 = 22 3 = 66 मीन्स 3 बार में कट के x का मान आ जाएगा 3। यही x का मान निकालने बोला था। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न दिए गए समीकरण को स्थानापन्न विधि से हल करो और लेखाचित्र की सहायता से जांच करें। देखो स्थानापन्न विधि से हल भी करना है, प्लस इन दोनों समीकरण का ग्राफ बनाने के बाद x और y का कितना मान आ रहा है। अगर दोनों का मान सेम आ रहा है, जो तुम लोग स्थानापन्न विधि से निकाले वो और जो तुम ग्राफ से निकाले वो, तब क्वेश्चन सही है, यही जांच करना है। ठीक है, तो इसको ग्राफ तुम लोग बना ही सकते हो, ऑलरेडी आता है। तो स्थानापन्न विधि से हल करना है प्लस उसका ग्राफ भी बनाना है। तो इस क्वेश्चन को हम कर दे रहे हैं, इसमें से 3 का B नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इतना ये दिया हुआ है, तो देखो इतना बराबर भी 2 है और इतना बराबर भी 2 है। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं x/2 + y/3 बराबर 2 और x/4 + y/2 बराबर 2। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, क्योंकि इतने बराबर भी 2 है, इतना बराबर भी 2 है। तो यहाँ से 2 समीकरण आया। उसी तरह से हम लोग समीकरण 1 को सॉल्व करके किसी एक चर राशि का मान निकालेंगे, या तो x का या तो y का। किसका निकाला जाए, चलो y का